तो हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के 14वें टॉपिक पर हैं और पूर्णांक संख्या पर सरलीकरण प्रश्नों को देखते हैं। सरलीकरण का मतलब है कहीं कोष्टक लगा है, कहीं प्लस का चिन्ह लगा है, कहीं माइनस का चिन्ह लगा है, कहीं भाग का चिन्ह लगा है, तो उसमें हमको कन्फ्यूजन होता है कि उसको कैसे हल करें। तो चलिए इसको देखते हैं। और आप जानते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में सामान्य गणित आती ही है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अच्छे से इस चीज़ को समझें। कभी कभी छोटी सी मिस्टेक जो है पूरे सवाल को गलत कर देती है, इसलिए इसको ध्यान से देखते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है प्रतियोगी गणित, कौन से टॉपिक में 14, इसके पहले 13 टॉपिक पर वीडियो बन चुके हैं। आप मेरे चैनल में जाके और प्लेलिस्ट में जा कर के एक तरफ से सारे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पूर्णांक संख्या पर हमको सरलीकरण देखना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ये 25 है, फिर माइनस है, फिर बड़ा ब्रैकेट है, फिर 20 है, फिर माइनस है, फिर ये मझला ब्रैकेट है, 10 है, माइनस है, 7 माइनस 5 है। अब इसको हल कैसे करना है, ठीक है। तो आप एक रूल याद रखिए जिसको हम बोलते हैं बॉड मास। क्या बोलते हैं? बॉड मास, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कोष्टक, ये ब्रैकेट ओपन करना होता है और कोष्टक में भी क्रम होता है। पहले कौन सा? छोटा, फिर क्या होता है? मझला, फिर क्या होता है? बड़ा। इस क्रम से हमको कोष्टक खोलना होता है। ये होता है ऑफ, है ना, जिसको हम का बोलते हैं। ऑफ बोल सकते हो, ऑर्डर बोल सकते हो, या घात दी हो। ऑफ दिया हो या घात दिया हो तो उसको पहले हल करना होता है, ठीक है। फिर ये है डिवीजन, डिवाइड जो है भाग। इसके बाद हमको क्या करना होता है? भाग करना होता है। और इसके बाद होता है मल्टीप्लाई, मतलब उसके बाद हमको क्या करना होता है? गुणा। और फिर होता है एडिशन, माने हम क्या करते हैं? जोड़। और फिर हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, ये होता है घटाना। ये सवाल को हल करने का तरीका होता है, क्योंकि एक सवाल में कोष्टक भी लगे होते हैं, जोड़ भी होता है, घटाना भी होता है, गुणा भी होता है, भाग भी होता है। तो हम पहले क्या चालू करें, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इस क्रम में चलते हैं। तो हमको ब्रैकेट देखना है। क्या देखना है? ब्रैकेट। तो यहाँ छोटा वाला भी है जो इस तरह का ये बना है, ये मझला वाला भी है जो इस तरह का बना है, ये बड़ा वाला भी ब्रैकेट है। तो नियम क्या है? क्या देखना है सबसे पहले? ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट देखना है? छोटा। तो छोटा ब्रैकेट हल करेंगे यहाँ। तो कितना हो जाएगा ये? 7 में 5 घटाओगे तो कितना हो गया? 2। मतलब ये कट करके क्या बन गया? 2 बन गया। अब छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, 10 माइनस क्या बचा? 2। अब मझले ब्रैकेट में आएंगे तो 10 में 2 घटाएंगे तो कितना बन गया? ये पूरा क्या हो गया? 8। अब बड़े ब्रैकेट में आएंगे तो 20 माइनस 8 हो गया। तो 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो गया? 12। फिर ये ब्रैकेट का काम खत्म, इधर क्या हो गया? 25। 25 में 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? कैसे 17 हो जाएगा? कैसे 17 हो जाएगा? यहाँ पर मिस्टेक से ये 17 लिख गया है, क्या हो जाएगा? 13। समझ में आ गया? अब चलिए आ गए हैं दूसरे प्रश्न में। ये पूर्णांक संख्या है, ना बटे में है ना दशमलव में है। उसका हम अलग वीडियो देखेंगे। पहले दशमलव वाला देख लेंगे, फिर परिमेय वाला देख लेंगे, अपरिमेय वाला देख लेंगे, सभी का फिर मिक्स वाला देखेंगे। आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर समझते हैं। ये -15 प्लस -24 भागे -4 -5 ये गुणे 3 है। इसको हमको हल करना है। तो पहला काम होता है ब्रैकेट को हटाने का। पहला काम क्या होता है? ब्रैकेट को हटाने का। तो देखो ये क्या लिखा है? -15। ये माइनस है, ये प्लस है। तो प्लस माइनस का यदि हम गुणा करते हैं तो क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा -24 भागे, इसको अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि ये खोलने पर कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, भाग ही रहेगा ये माइनस के साथ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये +5 और गुणे में कितना हो गया? 3। अब ब्रैकेट का काम तो खत्म हो गया, ठीक है। तो ऑफ है, इसमें ऑफ का तो कोई काम नहीं। फिर डिवीजन है, भाग। क्रम क्या है? भाग। तो आप इसमें भाग करोगे तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है -24 और बटे में क्या है? -4। तो माइनस माइनस तो कट जाएंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 6 कितनी बार में आ जाएगा? 6 बार में। तो यहाँ पर दोनों माइनस ले लिए हैं तो -15 और प्लस क्या हो जाएगा? 6।
इसका मिला करके, ये चिन्ह सहित मिला करके हमारे पास क्या आ गया 6, प्लस हो गया 5 गुणे 3। समझ में आया? भाग कर लिए, सारा कुछ उतार देना है। अब भाग के बाद क्या होता है? गुणा। तो क्या कर दूं, इनको घटा दूं पहले, इसको जोड़ दूं पहले, क्या कर दूं, किस में किसका गुणा करना है? 5 में 3 का। तो -15 प्लस 6 और प्लस 5 यानी कितना हो गया 15। अब इसको जोड़ सकते हो, जोड़ना है तो 6 5 21, वैसे 15 15 कट जाएगा तो सीधे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह से आपको काम करना है। अब चलिए इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न भी करना है। 45 भागे 5 गुणे 4 प्लस 12 माइनस 8 गुणे 2 है। तो पहले गुणा करना होता है कि भाग? पहले ब्रैकेट देखना है। पहले क्या देखना है? ब्रैकेट, उसमें भी सबसे छोटा वाला। तो ये देखो, पहले मैं सब कुछ ऐसे उतार दूंगा, ध्यान से समझने जाना। 45, फिर क्या लिखा है बोलते जाओ, डिवाइड, फिर क्या लिखा है 5 इंटू क्या लिखा है 4, प्लस हो गया। अब 12 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा 4, तो 4 लिख दिए। फिर ये गुणे है तो गुणे 2 कर दिए। समझ में आ गया? पहले कोष्टक खोल लेना, जो भी घटाना जोड़ना हो वो करना है। इसके बाद गुणे के बाद हमको क्या कर, कोष्टक के बाद हमको क्या करना है? गुणा की भाग। आप यदि यहाँ गलती कर लिए कि पहले 5 चौको 20 लिख दिए, गुणा कर लिए, तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले क्या करना है? भाग। तो 5 का भाग 45 में करोगे, कितनी बार आएगा? 9 बार। 5 का भाग किस में करोगे? पैनाम 45 होता है ना, तो 5 और 45 इतना हटा के इसकी जगह 9 लिखेंगे, गुणे 4 प्लस क्या हो गया 4 गुणे क्या हो गया 2। अब दूसरा काम है गुणा करने का। क्या करना है? गुणा। ऐसे नहीं कि 4 4 जोड़ दो, पहले क्या करोगे? गुणा। तो यहाँ देखो 9 में 4 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौको 36, प्लस 4 में 2 का गुणा तो करोगे तो कितना हो गया 8। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 44। कितना हो गया 44। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न है, -8 गुणे -5 प्लस -3 भागे -2। ठीक है। अब बताओ क्या करोगे इसमें? पहले भाग की, गुणा की, ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा है ना ये वाला, ये ब्रैकेट को खोलना है। तो ये लिख देते हैं -8। ये अकेले के ब्रैकेट का कोई आवश्यकता नहीं है, अकेले ब्रैकेट का ज़्यादा नहीं है इम्पॉर्टेंट। जब एक साथ घटाना जोड़ हो तो उसके लिए ब्रैकेट बनाया जाता है। ये चिन्ह का ब्रैकेट है। और यहाँ पर हो गया गुणे, तो -5 है और -3 है। जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा नहीं, जुड़ेगा। जुड़ेगा नहीं। कैसे पता कर लिए कि घटाओगे कि जोड़ोगे? यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा, वो जुड़ेगा। ये माइनस है और माइनस है, जब एक जैसे चिन्ह हो तो क्या होता है? जुड़ता है, और चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो 5 3 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। नहीं। क्या आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पर लिख देना है -8। ठीक है। और भागे क्या हो गया -2। इस कोष्टक को कोष्टक नहीं मानेंगे जब सिंगल संख्या में लगा रहेगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो किसमें? 8 को किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार आएगा? 4। और ये माइनस माइनस भी कट जाता है डिवाइड में, है ना। तो ये हो जाएगा -8 और गुणे में कितना हो गया 4। 8 को 2 से भाग करोगे तो 2 चौको 8 होता है। अब 4 8 कितना हो गया 32। तो ये माइनस लगा है तो कितना हो जाएगा -32। इस तरह से इसको हल करना है। चलिए पांचवा प्रश्न है। लग रहा होगा बड़ा सरल है, कर लेंगे, पर कभी कभी छोटी सी गलती भी बड़ा मिस्टेक कर जाती है ना। तो यहाँ पर देखो 8 दशमलव, ये 8 - 5 है, 20 है, फिर ये है। कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले कोष्टक देखना होता है। कोष्टक में कौन सा कोष्टक देखना होता है? छोटका वाला। छोटा कोष्टक कौन है? इसके भीतर क्या लिखा है? 8 - 5। 8 में 5 घटाओ कितना आता है? 8 में 5 घटाओ कितना आता है? 3। तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा, 100 लिख दिया, -3 लिख दिया, ये मझला कोष्टक बना दिया।
ये माइनस लिख दिया, 8 में 5 घटाओगे ये, अच्छा 20 है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है 20 है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए मझिला कोष्टक के भीतर पहले क्या लिखा है 20 लिखा है, फिर ये माइनस लगा है, 8 में 5 घटाएंगे तो कितना हो गया 3 हो गया। समझ में आ गया, एक कोष्टक हटा लिए। अब क्या करेंगे बताओ, 100 माइनस 3 है, अब मझिला कोष्टक को भी हटाओ, तो 20 में 3 घटाओगे तो 15 नहीं आएगा, 17 आएगा। 20 में 3 घटाओगे तो कितना होगा 17। तो इसके बीच में चिन्ह क्या लगा है, कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या ले लोगे गुणे का चिन्ह, तो गुणे क्या हो गया ये 17। समझ में आया। अब जो है 100 कर लिए हो, 17 तिया क्या हो गया 51, 100 में 51 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 49। इस तरह से इसे हल करना है। अब हम छठवें प्रश्न में हैं। जिनको लाइव क्लास चाहिए वो एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर ले, उसमें लाइव क्लास और नोट्स रहेंगे, उसके अंदर ये व्याख्या भी रहेगी, इसको हल करके देखना है, और वीडियो को भी उसमें अपलोड रहेंगे, वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये -50 प्लस ये जो भी संख्या लिखी है, ये हम ये देख लिए संख्या लिखी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है ब्रैकेट, लेकिन ये तो ब्रैकेट सिंगल सिंगल है, सिंगल ब्रैकेट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ चिन्ह के लिए, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर अब क्या करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड का चिन्ह ये है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 40 आ जाए, तो ये -50 में लिख दिया, प्लस ये -20 भी लिख दिया, इंटू -3 भी लिख दिया, कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर माइनस लिख दिया, फिर -8 हो गया ना। ये दोनों मिला के क्या बनेगा 5 अट्ठे 40 और माइनस लगा है तो -8, ठीक है। अगले स्टेप में हम इनका गुणा भी कर लेते हैं, तो -50 लिख दिए। अब 20 तिहाई कितना होता है 60, साथ में ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस पहले से लिखा है तो ये क्या हो गया +60। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +8, ठीक है। जोड़ कर लो, पहले जोड़ना है, जिनमें एक जैसे चिन्ह है उनको जोड़ दो, तो कितना हो गया ये 68, और माइनस कितना हो गया 50, 68 में 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18। इस तरह से हल करना है। तो अगले क्वेश्चन में है, लेकिन इसके पहले आप जान लीजिए मैं कितना भी पढ़ा लूँ, आप वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन वीडियो के साथ साथ आप उस सवाल को लगा करके भी देखिए, क्योंकि गणित जो है लगाने वाली चीज़ है, जितना आप लिख लिख कर लगाओगे उतना अच्छे से वो बनेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 7वें प्रश्न में है -4 -5 ये पूरी संख्या लिखी हुई है, का हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या हल करते हैं कोष्टक ब्रैकेट, ये बड़ा कोष्टक लगा है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इनके बीच में क्या है कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह मानेंगे गुणा, मतलब यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है। तो पहले संख्या का गुणा कर लेते हैं, 2 पंचे 10 और 10 चौको 40, 40 हो गया। और ये माइनस कितने हैं 3, जब विषम संख्या हो माइनस, जैसे 1 हो 3 हो 7 हो 9 हो, ऐसे इतने बार माइनस हो तो उसका चिन्ह क्या होता है माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर ये भाग लगा है तो भाग कर लेते हैं, भाग लिख लेते हैं, पर इस कोष्टक को भी हल करो। तो 10 का गुणा 2 में करोगे 20, लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस संख्या को ब्रैकेट में लिखते हैं -20 हो गया। अब भाग करना है, भाग करने का मतलब ये है कि -40 और बटे में कितना हो गया -20, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा और ये हो जाएगा 20 दूनी 40, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 20 दूनी 40 होता है ना यार, ठीक। अब चलिए 8वें प्रश्न में है, ये हमारे पास संख्या है, इसका हमको मान ज्ञात करना है, मतलब सरल करना है। और सरल करने के लिए पूरे तरीके क्या है बॉडमॉस रूल। कौन सा रूल है बॉडमॉस, माने ब्रैकेट देखो कहीं लगा है, ये तो पूरे में लगा है तो ब्रैकेट का काम खत्म है। फिर ऑफ
ऑफ माने का हो या घात वाला हो, ऑर्डर वाला हो, तो वो भी नहीं है। तो फिर आया बॉ के बाद बी, ओ के बाद क्या आता है डी, डिवीजन, भाग। तो इसमें सबसे पहले भाग कहाँ दिख रहा है, यहाँ। तो सारा कुछ उतार देते हैं, 16 प्लस 4 गुणे 3 माइनस 20 में 2 का भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। ठीक, भाग का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद भाग के बाद क्या किया जाता है, गुणा। तो आप देखो ये 16 हो गया, 4 और 3 का गुणा है तो कितना हो गया, 12 माइनस 10। अब गुणा के बाद क्या किया जाता है, जोड़। तो इसको हम जोड़ देंगे, 16 12 कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 1 2 28, और ये हो गया माइनस 10। अब जोड़ के बाद हम क्या करेंगे, घटाना। तो घटानेंगे, 28 में 10 तो कितना हो जाएगा, 18। इस तरह से 18 आंसर आ गया। अब यहाँ पर 9वें क्वेश्चन में है और इस तरह का सवाल है, इसका मान ज्ञात करना है। जब ऐसा सवाल हो, तरह तरह के चिन्ह हो, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ब्रैकेट, कौन सा रूल लगाओगे, बॉड मास। कौन सा लगाओगे, बॉड मास। तो बॉड मास में बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट ओपन करना। और ब्रैकेट ओपन करना माने कौन सा ब्रैकेट, पहले छोटा, फिर उसके बाद मझला, फिर उसके बाद बड़ा, ये ब्रैकेट करना है। फिर उसके बाद ओ का मतलब क्या है, ऑफ, का या ऑर्डर, घात वाली संख्या को हल करना है। फिर डिवीजन माने भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो एक कहावत है ना, इसको हल करने की एक कहावत है। क्या कहावत है, देख लीजिए। का करिके पुनि भाग कर, फिर गुण लेहु सुजान, ता पीछे धन ऋण करो, भिन्न रीति यह जान। यदि किसी भिन्न को हल करना है तो पहले का को हल करना चाहिए, ठीक है। फिर का करके पुनि भाग कर, फिर भाग करना चाहिए, फिर गुण लेहु सुजान, फिर इसके बाद गुण के बारे में सोचना चाहिए। ता पीछे धन ऋण करो, इसके बाद धन करना चाहिए, घटाना करना चाहिए। ये भिन्न रीति जान है। तो इस तरह से भिन्न को हल करने का ये बॉडमास का जो रूल है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर छोटा कोष्ठक ढूंढो। तो छोटा कोष्ठक दिख रहा है, ये अकेले वाला नहीं, अकेले वाला नहीं, तो ये फिर बड़ा ही दिख रहा है, तो इसी को हल करते हैं। कि मझला दिख रहा है लेकिन इसके अंदर ये छोटा कोष्ठक है, इसको पहले देख लेते हैं, ये मझिला को हल कर लेते हैं। कैसे करोगे, जब तक बड़ा हल ना होगा, उसके पास तो संख्या नहीं है। तो ये थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ये 12 हो गया, प्लस हो गया। अब ये क्या है, -6 है, ये गुणे है। इस कोष्ठक को हल करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, -2 है, ये क्या है, -2, और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस। चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे कि अलग अलग, एक में माइनस एक में प्लस बन गया, तो अलग चिन्ह घटता है। तो 5 में 2 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। प्लस में कि माइनस में, बड़ी संख्या क्या है, 5 है, प्लस 5 है तो 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। अब करोगे, यहाँ पर हो गया -12, और यहाँ पर अब गुणा करोगे तो 6 त्रिक कितना होता है, 18, -12 और -18, ये प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा, -30। समझ में आ गया, इस तरह से इसे करना है। अब चलिए यहाँ पर हम 10वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, बताओ रूल लगा लोगे, पहले कौन सा क्या करना है, हाँ पहले क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है। कौन सा ब्रैकेट, छोटा बड़ा कि कौन सा, तो छोटा ब्रैकेट किसके बीच में लगा है, यहाँ पर दिख रहा है 4 - 2, तो बाकी चीज़ों को उतार दो। 80 भाग करो, फिर ये क्या है, 16 भागे, फिर ये मझला कोष्ठक है 8 भागे। अब 4 में से 2 घटाओगे तो कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर ये मझला कोष्ठक, फिर ये बड़ा कोष्ठक, ऐसे लगा। समझ में आ गया। तो ये छोटा कोष्ठक को केवल घटाना है कितना, 2, बाकी सारी चीज़ों को उतार देना। तो ये दोनों गायब हो गए, इसका मान क्या बन गया, 2 बन गया। अब इसमें इस कोष्ठक को हल करना है, 80 भागे 16 भागे, अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 8 कट जाए कितनी बार में, 4 टाइम्स, 4 बार में, तो ये 4 हो गया। फिर 80 भागे, कौन सा भाग पहले हल करोगे, बाहर वाला कि अंदर वाला, कोष्ठक वाला। तो 4 4 जा 16, 4 चौको 16। अब 80 में 4 का भाग करोगे
कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो गया? 20। तो इसी तरह से लाइव वीडियो देखने के लिए आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और LKLW जो हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में जो है हम जैसे यहाँ पूर्णांक पढ़े हैं तो आप दशमलव का सरलीकरण पढ़ेंगे। तो लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और आपकी कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की तैयारी साथ में जीके और रीजनिंग की तैयारी भी हो जाएगी।